अनअकैडमी। 30 सेकंड यहाँ पर दूंगा, तो आप लोग 30 सेकंड में उस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करना। याद रखना प्रत्येक बच्चा, कैसा हुआ भी कुणाल में मेन साहब का, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो पेपर है अपने पास से आप लोग प्री ले लो। जिस भी बच्चे ने आज तक एग्जाम दिया है, चाहे CHSL ले लो, चाहे आप लोग यहाँ पर CPO ले लो, चाहे आप लोग MTS ले लो, चाहे आप लोग मेंस ले लो, आप लोग जब पेपर करने बैठोगे तो आपके कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं मिलता, सब में सेम लेवल ही मिलेगा। चाहे मेंस हो, चाहे CPO हो, चाहे कोई भी हो, लेवल सेम ही मिलता है। याद रखना आप लोग सभी में। कभी कभार CHSL का पेपर इतना टफ आ जाता है कि उस टाइप का पेपर मेंस में भी उतने बड़े और उतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आए हुए। CPO के पेपर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ये जो अगर कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है, उसको ऐसा लग सकता है कि मेंस में तो बहुत हाई लेवल आता होगा, ठीक है ना, प्री में तो आसानी लेवल आता होगा। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं जिनके CGL प्री के पेपर टफ थे और मेंस के पेपर आसान थे। तो शुरुआत में कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सेम ही लेवल आता है हर जगह। तो आप लोग इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी बच्चा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, याद रखना एग्जाम में कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी पढ़ लो, जब तक खुद से पेपर नहीं दोगे, खुद से प्रीवियस ईयर्स नहीं देखोगे, तब तक ध्यान रखना। मैं एकदम ठीक हूँ आशु, उम्मीद है आप लोग भी सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए एक पेपर अपलोड करता हूँ और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को ही सोल्व करना है। रोज आप तो रेगुलर रहो भाई, गलत मत करना भाई। कोई भी बच्चा क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना कोई भी बच्चा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सभी लोग मिलकर देखिए, कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। यहाँ पर 2z बराबर x प्लस जेड है, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इनकी कुछ, जैसे इक्वेशन एक ही है और वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहो तो इनकी वैल्यू दो 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 पुट मत कर लेना। जैसे बच्चा सोच के जाता है तो मैं तो वैल्यू पुटिंग से कर लूंगा, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू आप लोग पुट नहीं कर सकते। याद रखना, दो दो और दो अगर आपने रख दी, इसका मतलब अपॉन में जीरो हो जाएगा, और कभी भी अपॉन में जीरो नहीं बन जाए, इस चीज से हम लोग बचते हैं, नहीं तो इनफाइनाइट आपसे सोल्व नहीं होगा। तो फिर सर हम लोग क्या वैल्यू पुट से कर ही नहीं सकते क्या अपॉन में जीरो? बिल्कुल कर सकते हो। आप कोई और वैल्यू आप लोग सोच सकते हैं, बस अपॉन में जीरो नहीं बन जाए, ये याद रखना। तो क्या कोई और वैल्यू सोच लो, जैसे इसका मान 1 सोच लो, इसकी वैल्यू 5 सोच लो, इसकी वैल्यू अपने पास 3 हो जाएगी। तो इससे आप लोग पुट कर लो, सोल्व करते जब भी अपॉन में जीरो बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू पुटिंग से होगा ही नहीं। एक है, वेरिएबल 3 है, वैल्यू पुटिंग से 100% अपने पास हो जाएगा। एक्स का मान 1 है, अपॉन एक्स माइनस जेड 1 - 3, ये अपने पास y का मान 5 है और y माइनस अपने पास यहाँ पर 3। तो ये जो अपने पास आएगा, ये माइनस का 1/2 होगा और ये अपने पास 5/2 होगा। सोल्व करने पर मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो क्या 2 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। कुछ बच्चे जो मतलब ये कहेंगे सर आपको क्या पता कि हमारे पास यही रखना है। मैं कहूंगा कोई मान जो आपकी मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। इसका मान आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, क्या इसकी वैल्यू आप लोग 1 - 1 जीरो, ऐसा बस अपॉन में जीरो नहीं बन जाए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। 1 - 1 जीरो या आप लोग मान सकते हो। क्या सर और कोई वैल्यू नहीं मान सकते? आप बिल्कुल मान सकते हो। इसको 1 मान लो, इसको 7 मान लीजिए, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास 4 हो जाएगा। इससे आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू आपको माननी है उसको आप लोग मान सकते हैं, बस अपोन में जीरो नहीं बन जाए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ये आप लोग कोई भी वैल्यू मान सकते हो, सभी से आंसर आएगा। दूसरा, क्या सर कोई बेसिक तरीका भी है या एग्जामिनर ने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है? ध्यान रखना बेसिक तरीका अपने पास है। यहाँ पर मुझे बताइए, ये लिखा हुआ है 2z बराबर, ये जो गिवन है वो अपने पास ये है x प्लस वाई, अपॉन में जीरो, तो पारुल वैल्यू पुट करने पर बनेगा, 2 और 2 रख दिया तब बन रहा है यहाँ पर।
वो तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि वैल्यू पुट करने पर अपोन में जीरो कब बनेगा। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि सुबह सुबह बनेगा या दोपहर में बनेगा या इवनिंग शिफ्ट में बनेगा। वो तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि दो और दो रख दिया, जीरो बन गया तो जीरो बन गया, तो वो वैल्यू दो और दो सोची, वो गलत सोच लिया आपने। तो ये मुझे बताइए, यहां से वैल्यू इस चीज की पूछी है, एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड। एक तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच आपके पास है, और दूसरी कुछ बच्चों ने जिन्होंने बेसिक से किया होगा उन्होंने ऐसे किया होगा। मुझे बताओ, यहां से आप लोग, ये जेड प्लस जेड है, टू जेड का मतलब, तो एक जेड आगे ले जाओ। एक्स माइनस जेड की जगह, एक्स माइनस जेड की जगह क्या आप लोग जेड माइनस वाई लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख दो यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक्स माइनस जेड की जगह, ऊपर तो एक्स है ही, एक्स माइनस जेड की जगह ये जो है अपने पास एक्स माइनस जेड, या अपने पास एक्स माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई लिख दो। यहां से भी नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो जेड माइनस वाई। तो मुझे बताइए अपोन में क्या बन गया? जेड माइनस वाई, और ऊपर बन जाएगा एक्स माइनस वाई। यहां नीचे तो एक्स है ही नहीं, तो ऊपर से एक्स हटाओ। एक्स का मान क्या पुट कर दोगे आप लोग? यहां से मुझे बताइए एक्स का मान क्या आप लोग टू एक्स टू जेड माइनस वाई पुट कर दोगे क्या? टू जेड माइनस वाई एक्स की जगह। तो ये पुट कर दिया, ये अपने पास बेसिक तरीका है। वैल्यू पुटिंग जब भी लगे वैल्यू पुट कर दिया करो, वो ज्यादा ठीक रहता है, ज्यादा आसान रहता है। लेकिन बेसिक तो आपको, क्योंकि यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हैं, टू कॉमन लोगे तो जेड माइनस वाई बचेगा। कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। जेड माइनस वाई से जेड माइनस वाई कट गया है। आंसर बताइए कितना होगा? दो। ये अपना आंसर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, अवधेश में एक पेपर जैसे 6 से 7:30 में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 6 to 7:30। तो उन बच्चों के लिए या नए बच्चों के लिए एक पेपर मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि उन बच्चों के पेपर जैसा चल रहा है वैसे ही पेपर आता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मैं आपको पोल तो साथ साथ दे ही रहा हूं, करने की कोशिश कीजिए।